हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे रेडियो चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ग्रुप कोड 2 का जो स्किल टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, थर्ड वन। ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है मैंने, एक आपकी नोटिंग की हो गई है, एक आपकी ड्राफ्टिंग की हो गई है। ये वीडियो आपको प्रेसी राइटिंग की है। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रेसी राइटिंग देखेंगे और जो ड्राफ्टिंग के वीडियो में हमने लास्ट आपको असाइनमेंट दिया था या होमवर्क कह सकते हैं उसे, उसको भी हम इसमें देख लेंगे स्टार्टिंग में ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि आपका रिज़ल्ट आउट हो चुका है, मैंने आपको कई बार कहा था कि स्किल टेस्ट में लग जाइए। पता नहीं आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बट अब आपको करना ही पड़ेगा। रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो अगला प्रोसेस, अब अगला जो आपका स्टेप रहने वाला है वो स्किल टेस्ट ही होगा। ठीक है, आने वाले 2, 4, 5 या 10 दिन में भी आपको स्किल टेस्ट की नोटिस देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको उसका एग्ज़ामिनेशन डेट रहने वाला होगा। ठीक है, तो उसके आने का इंतज़ार ना करें और आप अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, मैं आपसे यही बोलूँगा। तो इसके लिए आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। ग्रुप कोड 2 स्किल टेस्ट प्रिपरेशन कंप्लीट करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पे, वहाँ आप देख लीजिएगा। स्ट्रैटेजी की वीडियो उसमें मिल जाएगी, नोटिंग की वीडियो मिल जाएगी, ड्राफ्टिंग की वीडियो मिल जाएगी, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके जस्ट कुछ देर बाद मैं आपको फॉर्मेट्स की वीडियो भी दे दूँगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हर एक जो चीज़ है, नोटिंग की, ड्राफ्टिंग की, ऑफिस मेमोरेंडम का, सर्कुलर का, डीओ लेटर का, सब कुछ का फॉर्मेट आपको एक सिंगल वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद वो वाली वीडियो रहेगी। उसके बाद अगर हमें समय अलाउ करता है तो हम आगे नोटिंग की प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चन वाइज करेंगे वीडियोस के फॉर्म में, या फिर मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम में आपको पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर ले सकते हैं टेलीग्राम को। ठीक है, चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, चल लेते हैं अपने वीडियो के मैटर पे। चलिए, तो पहला जो है ये आपका सर्कुलर जो मैंने दिया था लास्ट में आपको लिखने के लिए, जो ड्राफ्टिंग वाली जो वीडियो थी उसमें एंटी प्लास्टिक कैंपेन पे लिखना था। इस तरीके से आप वहाँ फ्रेम कर सकते हो। उसमें मैंने आपको फॉर्मेट्स बता रखे थे, फॉर्मेट आपको अगले वीडियो में भी बता दूंगा। ड्राफ्टिंग वाले में भी बताया था कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, ये सेंटर नहीं है। ठीक है, ये एकदम राइट में होना चाहिए इसके सामने वाले में, और ये भी सेंटर होना चाहिए, ये थोड़ा राइट में जाना चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे आप देख के पता चल सकते हो कि ये राइट है, ये भी राइट है, ये सेंटर्ड है और ये सेंटर्ड है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फ्रेम करते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या था? कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक विदाउट एम्स कैंपस रिगार्डिंग लिखते हैं हम। आगे फॉर्मेट वाली वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं आपने जो लिखा होगा, आपने जो अगर तैयार किया होगा मेरे वीडियोस देखने के बाद, अगर आपने सीरियसली लेके उसको लिखा होगा, तो फिर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपकी क्या इससे बेटर है, अच्छी बात है अगर है तो, क्या इसके आसपास है फिर भी अच्छा है, क्या आप ऐसा लिख सकते थे और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, तो आप इसको यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। ये बात मैंने बता दी आपको। चलिए, अब चलते हैं मेन जो इस वीडियो का मुद्दा है उस पे। तो इंट्रोडक्शन करते हैं हम संक्षिप्त लेखन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसी राइटिंग। तो डेफिनेशन क्या कहता है? दिए गए एक लंबे टेक्स्ट या पैसेज को उसके कोर फैक्ट्स को बरकरार रखते हुए 1/3 वर्ड्स में कंप्रेस करना। ठीक है, हमें मान लो 200, 400 कितने भी वर्ड्स का एक मैटर है हमारे पास। अब इस पैसेज का जो मेन मीनिंग निकलता है या मेन मतलब निकलता है, उसे हमें चेंज किए बिना इसको क्या करना है? 1/3 हिस्से में तोड़ के सेम चीज़ को हमें लिख के देना है, जिससे कि क्या हो, इसका मीनिंग भी ना बदले और ये थोड़ा छोटा भी हो जाए, जिससे कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और जो मेन मैटर है वो हमें समझ में आ जाए। क्योंकि 200-400 जो वर्ड्स की बातें होंगी उसमें क्या होगा, बहुत इधर उधर की बातें भी हो सकती हैं। जैसे कई तो और कुछ हमने लिखा, अपने हिसाब से हमने ऐड किया, उसमें हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया, तो नहीं, इसमें बस क्या होगा, टू द पॉइंट बातें होंगी कि इसके जो कोर फैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे और 1/3 वर्ड में इसे कंप्लीट करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसी राइटिंग। ठीक है, वर्ड लिमिट रूल क्या है? अगर ओरिजिनल पैसेज 150 वर्ड्स का है तो आपको प्रेसी
45 से 55 वर्ड के बीच होना चाहिए, ठीक है। 1/3 हम लेके चलते हैं। टाइटल रूल, एक परफेक्ट और मीनिंगफुल टाइटल आपको देना होगा, 100% कंपलसरी है। इसके अलग से 2-3 मार्क्स होते हैं। अगर इस पे मार्क्स आपके बनते हैं तो इस पे आपको एक टाइटल ज़रूर देना पड़ता है, ठीक है, ज़रूर टाइटल आपको देना है। टोन, हमेशा अपनी तरफ से कोई नया फैक्ट या पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करना है, जो पैसेज में दिया है वही लिखना है, ठीक है। छोटा करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको समझ के फैक्ट से कुछ अलग ही लिख दिया उसमें, ऐसा नहीं करना है। वही फैक्ट्स होने चाहिए, वही चीज़ होना चाहिए, आपको कोई पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे फिट नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, गोल्डन रूल लेके चलते हैं हम अपने टाइपिंग स्क्रीन के लिए। कॉपी पेस्ट सेंटेंस को नहीं करना है। मैंने पहले भी स्किल टेस्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी बताया होगा कि आपको जो है सिंपल ये नहीं करना कि बाई चांस मान लो आपके पास 20 लाइंस हैं, तो आपने क्या किया, पहला लाइन उठा लिया, फिर 2 लाइन छोड़ के तीसरा लाइन उठा लिया, फिर 2 लाइन छोड़ के एक 5वां लाइन उठा लिया, और उस करते 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 आपने 15 लाइन को 5 लाइन में करके लिख दिया। तो ऐसे नहीं करना है, मतलब कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। ओरिजिनल लाइन को एज इट इज़ कॉपी ना करें, अपने वर्ड्स में रीफ्रेज करें। बस अपने वर्ड्स में रीफ्रेज करने का मतलब क्या है, अपने वर्ड में उसको लिखें, बट उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब उसने लिखा है कि उसने अगर 4 लाइन में बताया है कि वो दिल्ली जा रहा है, आप 1 लाइन में बताओ कि वो दिल्ली जा रहा है, ना कि ये बता दो कि मैं मुंबई होते हुए, चेन्नई होते हुए दिल्ली आया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मेन मतलब है। इनडायरेक्ट स्पीच और थर्ड पर्सन में होना चाहिए, हमेशा पैसिव और इनडायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स और रिपीटेशन को नहीं करना है, ठीक है, हमें एग्जाम्पल्स नहीं देना है, इसी से तो लंबा हो जाएगा ना। अगर पैसेज में किसी मशीन का नाम या कोई लंबा एग्जाम्पल दिया है तो उस प्रति में हटा दें। क्लियर है, इससे हमारा ऑब्वियस छोटा हो जाएगा। टाइटल फॉर्मेटिंग, टाइटल को हमेशा कैपिटल और बोल्ड में सबसे ऊपर लिखें। वर्ड काउंट मैट्रिक्स, एम के सॉफ्टवेयर पर नीचे टोटल वर्ड्स अगर दिखता है, इसलिए काउंटर पर ध्यान रखना वर्ड की लिमिट क्रॉस ना हो, ठीक है। काउंटर पे अगर वहाँ पे आपको वर्ड काउंट दिख रहा है, ठीक है, तब तो आपको इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ एक अंदाज़ा लेके चलो, और अगर टाइम बचता है तो वर्ड काउंट भी कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब एक प्रैक्टिकल केस हमें दिया है, हम जल्दी से इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी देख लेंगे। तो पेशेंट क्राउड मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमें इस पेशेंट क्राउड के मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ 135 वर्ड का पैसेज हमें ध्यान से पढ़िए, और इसका एक परफेक्ट टाइटल के साथ तैयार कीजिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPDs ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स आर एक्सपीरियंसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन पेशेंट नंबर्स ऑन अ डेली बेसिस, ड्रॉइंग thousands of people from across neighboring states who seek specialized and affordable medical treatment. This massive influx of patients lead to extremely long queues at registration counters, overcrowding in waiting halls, and prolonged waiting time for diagnostic tests, which ultimately cause dissatisfaction among patients and put immense psychological pressure on administrative and medical staff. To effectively counter this growing operation crisis, the AIIMS management has initiated a robust digital registration drive through online portals and mobile applications, while simultaneously planning to scale up infrastructure by constructing multi-story OPD blocks. सिंपल सा मतलब क्या है, एक OPD है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के अंदर, वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। पेशेंट के नंबर्स काफ़ी हैं डेली बेसिस पे, 1000 पीपल अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट चाहते हैं, ठीक है। मैसिव इन्फ्लक्स होने के पेरेंट्स के कारण बड़े लंबे क्यू दिख रहे हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, वेटिंग हॉल में ओवर क्राउडिंग हो रहा है, ठीक है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा वेटिंग हो रहा है। तो इस कॉज से गुजरने के लिए पेशेंट इमेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल स्टाफ, इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा है किस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे और मेडिकल स्टाफ पे भी। तो इसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन क्राइसिस द एम्स मैनेजमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ रोबस्ट डिजिटल रजिस्ट्रेशन। इस काउंटर करने के लिए एम्स ने क्या किया है, एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वाइल साइमल्टेनियसली प्लानिंग टू स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करके क्या, मल्टीपी OPD ब्लॉक बना के, जिससे कि भीड़ आपस में बट जाए, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। तो ये है मेन आपको। अब जैसे कि मैंने इसको पढ़ा और इसको तुरंत से समझा, पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, फिर एक एक लाइन पढ़ा नहीं इंग्लिश में और फिर उसको हिंदी में नहीं समझा। तो आपको ये करना है, स्कैन करना है चुपचाप, यहाँ से एक बारी पढ़ लेना है पूरा का पूरा, और कोशिश करना है कि उसी पढ़ने के दौरान आप उसको दिमाग में लेके चलना है कि हाँ क्या 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 है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो इसके आगे हम उस पूरे मैटर को अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिख सकते हैं छोटा करके। अब वो क्या होगा, पहले तो हम ये देखते हैं कोर फैक्ट्स।
एम्स ओपीडी फेस मैसिव डेली क्राउड फ्रॉम वेरियस स्टेज ड्यू टू अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, रिजल्ट लॉन्ग क्यूज, ओवर क्राउडेड एंड इमेंस स्ट्रेस ऑन स्टाफ। ये हो रहा है, इसके कारण ये रिजल्ट मिल रहा है। सॉल्यूशन क्या है? डिजिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, न्यू ब्लॉक्स। ठीक है, अब वर्ड काउंट का टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? 45 वर्ड्स मान के चलते हैं, 45 से 55 वर्ड हम लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ 135 वर्ड है तो 45 वर्ड से 50 वर्ड ठीक रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारा आ गया एक कॉम्प्रेस्ड प्रेसी टेक्स्ट। टाइटल क्राउड मैनेजमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशन इन एम्स ओपीडीज, ये हमने इसका टाइटल रख लिया। एम्स ओपीडीज फेस सर्व ओवर क्राउडिंग ड्यू टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रीजनल पेशेंट सीकिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर रिजल्टिंग इन लॉन्ग क्यूज एंड हैवी स्टाफ प्रेशर। टू रिजॉल्व दिस ऑपरेशनल स्ट्रेन द एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्टिवली इंप्लीमेंटिंग डिजिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द न्यू ओपीडी ब्लॉक्स। कंप्लीट है। इसी चीज़ को पीछे आपको दिया गया था 135 वर्ड्स में, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करके। यहाँ हमने इसको कंप्रेस करके वही चीज़ लिखा है कि आखिर मेन मुद्दा क्या है। सीख गए? यहाँ से हमें इस तरीके से काम करना है प्रेसी राइटिंग में। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको क्या है, सबसे पहले लाइन में टाइटल लिखना है, एक लाइन का स्पेस छोड़कर अपना पैराग्राफ शुरू करना है। टेक्स्ट बॉक्स में अननेसेसरी स्पेस या इंटरप्रेस नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको करने का मन है, वीडियो आप देख रहे हो तो आप खुद से इसे ज़रूर ट्राई कर लेना। एम्स हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे बायोमेडिकल वेस्ट पर एक 150 वर्ड का पैसेज खुद से पढ़ना है और 50 वर्ड में समराइज़ करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगर ये कमेंट बॉक्स में आप लिखना चाहते हो फिर लिख सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं जमता ऐसा कुछ तो एक काम करना, कोई सा भी 150 वर्ड का पैसेज लिख लेना ऐसे टाइप पे, या कहीं से मिल जाता है तो कर लेना। उसको क्या करना, 50 वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो फॉर्मेट का मिलेगा। ठीक है, उसमें सभी चीज़ का फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप से आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेटिंग करना है, जिस पे काफ़ी अहम मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपको सबसे अलग होना है स्किल टेस्ट में जिसमें मार्क्स ऊपर उठा सके, हालांकि वो क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आप सही फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखते हो तो क्या पता क्वालिफाई भी ना करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बेसिस पे अगला वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो फॉर्मेट्स पे रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।